हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th का हिंदी एक्सरसाइज 9 का प्रगीत और समाज शीर्षक से टोटल ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो याद रखना है कि नामवर सिंह की रचना प्रगीत और समाज है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। नामवर सिंह की रचना जो है प्रगीत और समाज है। ऑप्शन नंबर सी देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो याद रखना है कि नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक ना। नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो याद रखना है BHU कॉलेज से। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रगीत कैसा काव्य है? तो याद रखना है कि प्रगीत प्रबंध काव्य है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? तो याद रखना है यह केदारनाथ सिंह का है, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो याद रखना है प्रबंध काव्य, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सहस्र स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? तो याद रखना है मुक्तिबोध, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? तो याद रखना है कि सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार समाज के विरुद्ध व्यक्ति है, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार यह किस कवि के कविता का अंश है? तो याद रखना है शमशेर बहादुर सिंह, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? तो याद रखना है निष्काव्य फक्कड़। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो याद रखना है 1971 ईस्वी में मिला, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तन गई रीड किसकी कविता है? तो याद रखना है तन गई रीड ये नागार्जुन की कविता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? तो याद रखना है जोधपुर विश्वविद्यालय में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो याद रखना है कि दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद या राजकुमार वर्मा, ठीक है। तो बताना है जयशंकर प्रसाद प्रलय की छाया के कवि हैं, ठीक ना। तो याद रखना है जयशंकर प्रसाद, याद रखना है जयशंकर प्रसाद प्रलय की छाया के कवि हैं, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, तुलसीदास के रचयिता कौन है?
तो याद रखना है तुलसीदास के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक, याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं, तो लेखक कौन है? तो याद रखना नामवर सिंह है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो याद रखना है यह तय तो यही था। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, तुम लोगों से दूर हूँ किसका कविता है? याद रखना है तुम लोगों से दूर हूँ यह मुक्तिबोध की कविता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना है नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। ठीक, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो याद रखना है पृथ्वीराज रासो की भाषा, ये नामवर सिंह की है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो याद रखना है त्रिच नामवर सिंह की नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो याद रखना है राम की शक्ति पूजा निराला की कविता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परगीत और समाज के लेखक हैं, तो याद रखना परगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? तो याद रखना है नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो याद रखना है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, याद रखना है कविता के नए प्रतिमान पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे आलोचना के, किसके थे? आलोचना के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, कामायनी के कवि हैं, कामायनी के कवि हैं कौन है? तो याद रखना निराला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, लिरिक का पर्याय है, तो याद रखना है कि लिरिक का पर्याय परगीत है। ठीक ना, लिरिक का पर्याय है परगीत। ठीक ना, चलिए इसी के साथ इस चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक ऑब्जेक्टिव को देखना है।